हेलो जंपर, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग एक इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं और वो है पेनल्टीमेट स्टेप। ये हमारे लॉन्ग जंप का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है और काफ़ी सारे एथलीट्स इसको या तो यूज़ ही नहीं करते हैं और अगर करते भी हैं तो कुछ गलतियां करते हैं जिसकी वजह से उनको इसका प्रॉपर आउटपुट नहीं मिल पाता है। अब पेनल्टीमेट स्टेप को समझने के लिए हमारा सबसे पहला स्टेप होगा कि हम टेक ऑफ को अच्छे से समझ पाएँ। इसके बाद वीडियो का जो दूसरा पार्ट रहेगा उसमें हम समझेंगे कि पेनल्टीमेट स्टेप क्या होता है और साथ में वो हमारे लॉन्ग जंप के डिस्टेंस को कैसे अफेक्ट करेगा। इसके बाद जो अगला पार्ट रहेगा उसमें हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे जो कि एथलीट्स इस स्टेप में करते हैं और लास्ट में कुछ हम ड्रिल्स देखेंगे पेनल्टीमेट स्टेप के लिए। तो ये वीडियो को हमने इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अभी पहले हम टेक ऑफ को अच्छे से समझ लेते हैं। टेक ऑफ क्या होता है, जैसे ये हमारा लॉन्ग जंप का पिट है, इसके सामने हमारा ये रनवे रहता है, हम यहाँ से दौड़ते हुए जाते हैं और यहाँ पे टेक ऑफ बोर्ड रहता है जहाँ से हम जंप करते हैं। जो हमारे लॉन्ग जंप में डिस्टेंस रहता है, डिस्टेंस यहाँ पे टेक ऑफ बोर्ड से लेके जहाँ पे भी आप बीच में यहाँ पे लैंडिंग करोगे इसके बीच का मेजर किया जाता है। अब लॉन्ग जंप नाम से ही आप समझो लॉन्ग जंप क्या है, मतलब कौन सबसे ज़्यादा दूर तक जंप कर पा रहा है। और जो एक्चुअल जंप वाला पार्ट है वो तो बस यहीं पे हो रहा है। हम यहाँ पे पूरे रनवे में बिल्कुल जंप नहीं कर रहे हैं, हवा में भी जंप नहीं कर रहे हैं, लैंडिंग में जंप नहीं कर रहे हैं। जो जंप वाला पार्ट है वो बस ये है, बस ये वो जंप वाला पार्ट है जो हमें अच्छे से करना है। ऐसा लॉन्ग जंप में रूल थोड़ी कि आपको यहाँ से दौड़ के आना है या फिर यहाँ से दौड़ के आना है या आप सिर्फ इतना रन अप यूज कर सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है, आप चाहो तो खड़े खड़े कूद जाओ, कोई आपको मना नहीं कर रहा है। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है उस कंपटीशन में, उस इवेंट में, कि हम ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस जंप कर पाए। टेक ऑफ का मतलब क्या होता है कि हम हमारी बॉडी को या फिर कोई भी एक ऑब्जेक्ट जमीन को छोड़ देता है। जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करती है तो वो क्या कर रही है, जमीन को एक पॉइंट पे आके छोड़ दे रही है। सेम वैसे ही लॉन्ग जंप के टेक ऑफ में जब हमारी बॉडी जमीन को छोड़ देगी वो टेक ऑफ होगा। यहाँ पे जो हम टेक ऑफ करते हैं वो ही हमारे जो जंप का डिस्टेंस है, डिस्टेंस को सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा। और टेक ऑफ के टाइम में हमारे लिए दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। पहला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और दूसरा होता है वर्टिकल वेलोसिटी। वेलोसिटी का सिंपल सा मतलब होता है स्पीड। तो टेक ऑफ के टाइम पे हमें दो स्पीड चाहिए। एक होती है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की, मतलब हमारी बॉडी कितनी स्पीड से आगे आ रही है, और साथ में हमें चाहिए वर्टिकल वेलोसिटी, मतलब हमारी बॉडी कितना स्पीड में जमीन से ऊपर जा रही है। और ये दोनों चीजें जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा हमारे लॉन्ग जंप का डिस्टेंस होगा। ये एक चीज कम है दूसरी चीज ज्यादा है, उससे ज्यादा अच्छी जंप नहीं आएगी। एक चीज ज्यादा है दूसरी चीज कम है, उससे भी ज्यादा अच्छी जंप नहीं आएगी। हमें दोनों ही चीजें ज्यादा चाहिए, मतलब ज्यादा हमें स्पीड से आना है और ज्यादा स्पीड से ऊपर भी अपनी बॉडी को लेके जाना है। अब टेक ऑफ के टाइम पे क्योंकि हमें ज्यादा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी चाहिए, ज्यादा स्पीड चाहिए, इसीलिए एथलीट ज्यादा दूर से आते हैं। अगर हम सिर्फ एक कदम लेके या फिर जैसे ब्रॉड जंप ही करेंगे तो ब्रॉड जंप में क्योंकि हमारी बॉडी के पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी नहीं है, हम ज्यादा डिस्टेंस नहीं कवर कर पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम थोड़ा दूर से 4-5 मीटर से आएंगे तो हमारी बॉडी में थोड़ी और स्पीड रहेगी, 10-15 मीटर से आएंगे तो थोड़ी और स्पीड आ जाएगी। जैसे अगर ग्राफ बताऊं आपको, तो अगर हम जैसे कि मान लो कि ये वाली जो पॉइंट है, ये वाली लाइन है, ये हमारा टेक ऑफ बोर्ड है। अगर हम सिर्फ यहीं से जंप करेंगे तो हमारी बॉडी में स्पीड कम रहेगी, लेकिन हम यहाँ से जंप करेंगे तो यहाँ पे हमारी बॉडी में थोड़ी ज़्यादा स्पीड रहेगी। जितना हम दूर से आते जाएंगे उतनी हमारी स्पीड बढ़ते जाएगी। मतलब जैसे अगर ये टेक ऑफ बोर्ड है, हम यहाँ से आएंगे तो स्पीड कम रहेगी, यहाँ से आएंगे तो स्पीड थोड़ी ज़्यादा रहेगी, यहाँ से आएंगे तो थोड़ी और ज़्यादा रहेगी, यहाँ से आएंगे तो थोड़ी और ज़्यादा रहेगी। ऐसे जैसे जैसे हम हमारा रनअप बढ़ाएंगे हमारी स्पीड बढ़ती रहेगी। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद चाहे हम कितना भी रनअप बढ़ा लें उससे हमारी स्पीड में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और उसके बाद भी अगर हम थोड़ा और डिस्टेंस बढ़ाएंगे हमारे रनअप का तो इवेंचुअली शायद चांसेस है कि हमारी स्पीड थोड़ी बहुत कम होने लग जाए। तो इसलिए ज़्यादातर एथलीट्स वो एक ऑप्टिमम डिस्टेंस चूज करते हैं जहाँ से जाके वो अपनी मैक्सिमम टॉप स्पीड पे पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अब वर्टिकल वेलोसिटी क्या होता है कि हम कितनी स्पीड में जंप कर रहे हैं, कितनी स्पीड में ऊपर जा रहे हैं। और इसी चीज़ को अचीव करने में हमें सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा हमारा पेनल्टीमेट स्टेप। जो हमारा लॉन्ग जंप का रनअप रहता है, रनअप हमारा रहता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए, और जो पेनल्टीमेट स्टेप है वो रहता है हमारा वर्टिकल वेलोसिटी को अचीव करने के लिए। हम दौड़ के इसलिए आ रहे हैं ताकि हमारे पास ये वाली स्पीड हो, और हम पेनल्टीमेट स्टेप इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारे पास ये वाली स्पीड आ जाए। आई होप आप टेक ऑफ को और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी को अच्छे से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब हमें समझने की पेनल्टीमेट स्टेप क्या होता है और कैसे वो हमारी जंप को अफेक्ट करेगा। जंप को मतलब हमारी कैसे वो वर्टिकल वेलोसिटी को अफेक्ट करेगा। अगर आपको सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो जैसे ये हमारा लॉन्ग जंप का पेट है, साइड एंगल से मैं दिखा रहा हूँ आपको, और ये हमारा रनअप है। यहाँ पे हमारा टेक ऑफ बोर्ड है जहाँ से हम जंप करेंगे। ठीक, थोड़ा अजीब सा बन। अब टेक ऑफ से हम
पीछे की तरफ काउंट करते जाते हैं। जैसे यहाँ पे तो हमने पैर रखा और यहाँ से हम सीधे जंप कर रहे हैं, तो ये वाला जो पार्ट है ये हमारा जंप है। जंप से पहले हम क्या कर रहे थे, हम दौड़ रहे थे और दौड़ते टाइम हर एक कदम को हम स्टेप बोलते हैं। यहाँ से अगर हम जंप कर रहे हैं तो हमारा लास्ट स्टेप कहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे हमारा लास्ट स्टेप होगा। अब इससे पहले एक और स्टेप होगा, ये क्या होगा, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप होगा। इससे पीछे क्या होगा, हमारा थर्ड लास्ट स्टेप होगा। उससे पहले हमारा फोर्थ लास्ट स्टेप होगा। ऐसे ही आगे जाता जाएगा, फोर्थ के बाद फिफ्थ लास्ट स्टेप, सिक्स्थ लास्ट स्टेप। जब हम उस साइड से आ रहे हैं तो हम वहां से काउंट करेंगे कि ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, फिर ये हमारा सेकंड स्टेप है, फिर हमारा थर्ड स्टेप है, फिर फोर्थ स्टेप है। लेकिन अगर हम टेक ऑफ से उल्टा काउंट करेंगे तो ये हमारा लास्ट कदम है, ये सेकंड लास्ट कदम है, ये थर्ड लास्ट कदम है। अब जो हमारा सेकंड लास्ट स्टेप रहता है इसे हम पेनल्टीमेट स्टेप बोलते हैं और इसमें हमें कुछ चीजें अलग करनी पड़ती है हमारे रनिंग के स्टाइल के कंपैरिजन में, ताकि हम एक अच्छी वर्टिकल वेलोसिटी अचीव कर पाए। मैंने आपको काफी सारी वीडियोस में बताया होगा कि मतलब जब हम दौड़ते हैं तो उस टाइम पे हमारे नी में स्टिफनेस होनी चाहिए, ठीक। जैसे हम दौड़ रहे हैं तो हमारा जो घुटना है वो घुटना ज्यादा नहीं मुड़ना चाहिए। लेकिन वहीं पे जो हमारा पेनल्टीमेट स्टेप है, सेकेंड लास्ट स्टेप है, मतलब जब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे स्टेप अपना पैर रखेंगे, इस टाइम पे हमें क्या करना है, हमें हमारे नी को बेंड करना है, यानी कि एक हल्का सा स्क्वाट करना है, मतलब नीचे बैठ जाना है। यहाँ पे जब हम पूरे रनअप पे दौड़ते हुए हम हमारी बॉडी को टॉल रखेंगे, जितना हो सके उतनी हाइट बढ़ा के रखेंगे, पैर जमीन पे टच हो रहे, घुटने को मुड़ने नहीं देंगे। लेकिन जो हमारा सेकंड लास्ट स्टेप रहेगा, जहाँ पे मतलब टेक ऑफ से पहले जहाँ पे भी हम पैर रखेंगे, यहाँ पे तो हमने टेक ऑफ जंप करते टाइम पैर रख दिया, इससे पहले लास्ट टाइम हम जहाँ पे भी पैर रख रहे हैं उस पॉइंट पे, उस स्टेप पे हमें हल्का सा नीचे बैठना है। अब ये हमें क्यों करना है वो हम वीडियो को देख के समझ, जैसे ये एथलीट की आप वीडियो को देख सकते हो, यहाँ पे इस पॉइंट पे इस एथलीट का पैर जमीन पे टच होने वाला है, ठीक। जो पैर अभी ऊपर लिफ्ट करके रखा है हम उस पैर पे ध्यान देंगे। तो इस पॉइंट पे आप देखो, यहाँ पे एथलीट का ये लेफ्ट पैर है और ये काफी हद तक एकदम स्ट्रेट पोजिशन पे, जो हमारा नी है वो ज्यादा बेंड नहीं हो रहा है, ये नीचे एथलीट नहीं बैठ रहा है, एकदम टॉल पोजिशन है। अब अगले स्टेप को आप देखो तो यहाँ पे भी अच्छा टॉल है, इसका घुटना ज़्यादा नहीं मुड़ रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे देखना आप, यहाँ पे क्या कर रहा है, ये सेकंड लास्ट स्टेप है और यहाँ पे एथलीट हल्का सा नीचे बैठ जा रहा है। यहाँ पे आप देखो, ये एथलीट का हिप है, ये नी है और ये एंकल है। तो यहाँ पे ये एथलीट हल्का सा नीचे की तरफ बैठ चुका है, ये नीचे बैठा है। क्यों, क्योंकि ये क्या है हमारा, ये हमारा है पेनल्टीमेट स्टेप। अब हम पेनल्टीमेट स्टेप यूज करते ही क्यों है, वो इसलिए ताकि टेक ऑफ के टाइम पे हम हमारा ग्राउंड कॉन्टेक्ट हिप के आगे कर पाए। हाँ, हिप के आगे हमें ग्राउंड कांटेक्ट करना है। जैसे पीछे का आप देखोगे तो जैसे आप इस पॉइंट पे देखो, एथलीट का पैर हवा में, अभी भी एथलीट का पैर हवा में, एक एक फ्रेम हम बढ़ा के देखेंगे। यहाँ पे भी एथलीट का पैर हवा में, यहाँ पे भी हवा में है, मतलब अच्छे से वो समझ में नहीं आ पा रहा है। यहाँ पे नहीं, ये वाले स्टेप अच्छे से समझ में नहीं आया। अगले स्टेप को देखते हैं। तो यहाँ हवा में, यहाँ पे भी हवा में और इस पॉइंट पे एथलीट का पैर टच हुआ है। पिछले फ्रेम पे यहाँ पे तो पैर हवा में है, अगले फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे पैर जमीन पे टच हो चुका है। तो जिस फ्रेम में एथलीट का पैर जमीन पे टच हो रहा है उस टाइम पे वो उसके हिप के जस्ट नीचे है, वो आगे नहीं है, हिप के नीचे है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है, अगर हमें स्पीड चाहिए हमें ग्राउंड कॉन्टेक्ट हिप के नीचे लाना पड़ता है। पूरे रनअप में शुरू से लेकर एंड तक जब तक हम दौड़ते हुए आ रहे हैं हमारे सारे ग्राउंड कॉन्टेक्ट हिप के जस्ट नीचे रहेंगे, हमें पैर हिप के आगे नहीं रखना है। इवन जो हमारा पेनल्टीमेट स्टेप है, पेनल्टीमेट स्टेप में भी हम हमारा जो ग्राउंड कॉन्टेक्ट है हिप के नीचे रखेंगे। लेकिन हम पेनल्टीमेट स्टेप में इसलिए नीचे बैठ रहे हैं ताकि हम टेक ऑफ के टाइम पे ग्राउंड कॉन्टेक्ट हिप के आगे कर पाए। जैसे यहाँ पे आप देखो, एथलीट का पैर टेक ऑफ बोर्ड पे आ चुका है और ये इसके हिप के नीचे नहीं है, अब यहाँ पे ये हिप के आगे आ चुका है। कोई और वीडियो देखते ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे ये एथलीट का देख लो, ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगेगी आपको, मतलब इसमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे एथलीट का पैर हल्का सा मुड़ा हुआ है, बहुत ज्यादा नहीं मुड़ा होगा एक्चुअली, वो मतलब कैमरा के एफपीएस पे डिपेंड करता है कि जो हम वीडियो एनालाइज कर रहे हैं वो कैसी हमें समझ में आ रही है, कैसे दिख रही है। अगर ये हाई एफपीएस कैमरा होता है तो हमें ज्यादा अच्छे समझ पाते हैं, लेकिन हमारे पास जो भी वीडियो इसके हिसाब से देखते हैं, यहाँ पे एक्चुअली ज्यादा नहीं मुड़ा होगा, हल्का सा मुड़ा होगा। यहाँ पे एथलीट अच्छी टॉल पोजीशन पे। हम अगले स्टेप को देखते हैं। यहाँ पे देखो, ये आ गया हमारा पेनल्टीमेट स्टेप। अब यहाँ पे देखना आप एथलीट कितना ज्यादा नीचे बैठ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि पेनल्टीमेट स्टेप पे नी कितना ज्यादा बेंड हो चुका है। अब ये हम बेंड क्यों करते हैं, वो हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा पैर जो टेक ऑफ है उसके टाइम पे देखो ऐसे हिप के आगे टच हो जाए। हिप के नीचे क्या होता है कि पैर एथलीट यहाँ पे रख देता है, लेकिन हमें ये आगे रखना है, हिप के आगे रखना है थोड़ा सा। आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें पेनल्टीमेट स्टेप क्यों लेना है, ताकि हम टेक ऑफ के टाइम पे हमारे पैर को हिप के आगे रख पाए। अब एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आएगा कि अब हमें हिप के आगे क्यों रखना है, जब पूरे रनअप में हम दौड़ते हुए आ रहे हैं, हमें हर स्टेप में अपने ग्राउंड कॉन्टेक्ट को हिप के नीचे लाना है, तो फिर लास्ट में हम अपने हिप के आगे क्यों रख रहे हैं। उसका मेन रीजन ये है कि जब हम दौड़ते हुए आ रहे हैं तो हमारी बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हमारे पास स्पीड है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, यानी कि हमारी बॉडी में
एक स्पीड है जो हमारी बॉडी को आगे की तरफ लेके जा रही है। और अब यहाँ पे हमारा ग्राउंड कांटेक्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पे कोई भी एक चीज फिक्स्ड है और अगर हम उस पे यहाँ से एक फोर्स लगाएंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा नी है ये क्या हो जाएगा, ये और ज्यादा बेंड हो जाएगा। इससे पहले हमारा क्या था, यहाँ पे पेनल्टीमेट स्टेप था। पेनल्टीमेट स्टेप पे हमारा नी बेंड नहीं हो रहा था, हम खुद जानबूझ के अपने नी को बेंड करके नीचे बैठ रहे। ठीक है, आपको अंतर समझ में आ रहा है? पेनल्टीमेट स्टेप में हम खुद बैठ रहे थे, लेकिन जो हमारा टेक ऑफ है, जो हमारा टेक ऑफ बोर्ड है जहाँ से हम जंप करेंगे, वहां पे हमें खुद से नहीं मोड़ना है। हम चाहते हैं कि हमारा पैर अपने आप ही मुड़ जाए। अब हम क्यों चाहते हैं कि टेक ऑफ के टाइम पे हमारा नी बेंड हो जाए? वो इसलिए क्योंकि जब तक आपका नी बेंड नहीं होगा आप जंप नहीं कर पाओगे। आप खुद से चाहो तो एक जगह पे खड़े हो जाओ और बिना नी बेंड के आप जंप करने की कोशिश करो, आप ज्यादा ऊपर नहीं जा पाओगे। अगर हमें ज्यादा हाइट चाहिए, वर्टिकल वेलोसिटी चाहिए, तो उसके लिए हमें हमारे नी को बेंड करना पड़ेगा, नीचे बैठना पड़ेगा, उसी के बाद हम जंप कर पाएंगे। हम बिना घुटना मोड़े जंप कर ही नहीं सकते, एट टाइम बिल्कुल नहीं रहेगा। तो सेम वैसे ही हमारे लॉन्ग जंप में पूरे रनअप में हम दौड़ते हुए आ रहे हैं, हमारा नी स्टिफ है, घुटना बिल्कुल नहीं मोड़ रहा है, लेकिन उसी तरीके से अगर हम जंप करने की कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो अगर हमें जंप करना है तो हमें हमारा घुटना मोड़ना है। अब एकदम से तुरंत एक स्टेप में वो मोड़ना पॉसिबल नहीं है। पेनल्टीमेट स्टेप में भी हम नीचे बैठ रहे हैं, टेक ऑफ में भी हम नीचे बैठ रहे हैं, लेकिन पेनल्टीमेट स्टेप में हमारी बॉडी उतनी ज्यादा स्टेबल या फिर कंट्रोल नहीं रहती कि हम वहां से अच्छा जंप कर पाए। तो इसलिए हमें एक स्टेप वेट करना पड़ता है ताकि हम टेक ऑफ में अपना पूरा एफर्ट लगा पाए। आई होप आप समझ गए होंगे कि पेनल्टीमेट स्टेप क्या होता है। समराइज कर देता हूँ, ये हमारा सेकंड लास्ट स्टेप है जिसमें हमें नीचे बैठना रहता है ताकि हमारा ग्राउंड कांटेक्ट हिप के आगे आ जाए टेक ऑफ के टाइम पे। और क्योंकि हमारे टेक ऑफ बोर्ड पे हमारा ग्राउंड कांटेक्ट हिप के आगे आएगा, वो ऑटोमेटिकली अपने आप मुड़ जाएगा। और हमें हमारे नी को टेक ऑफ के टाइम पे इसलिए मोड़ना है ताकि हम एक वर्टिकल वेलोसिटी अचीव कर पाए। आपको शायद वो वीडियो में दिखाना भूल गया, मतलब एक बार फिर से दिखा देता हूँ। ये रही वो वीडियो। तो अब यहाँ पे देखो, हाँ ये टेक ऑफ के टाइम पे हमारा पैर हिप के आगे आ गया। अब अगले फ्रेम पे देखेंगे तो यहाँ पे हल्का सा नी बेंड हो रहा है। अब ये वाला जो बेंडिंग वाला पार्ट है ये ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी से हम वर्टिकल वेलोसिटी अचीव कर पाएंगे, है ना। अगर ये नहीं बैठा होता तो ये ज्यादा जंप भी नहीं कर पाता। अब कॉमन मिस्टेक जो पेनल्टीमेट स्टेप में काफी सारे एथलीट करते हैं, और वो ये है कि वो काफी ज्यादा पीछे से बैठने लग जाएंगे। हमें सिर्फ यहाँ पे बैठना है, यहाँ पे हमें नहीं बैठना, यहाँ पे नहीं बैठना। लेकिन बहुत सारे एथलीट क्या करते हैं, थर्ड लास्ट स्टेप पे भी थोड़ा बैठने लग जाते हैं, फोर्थ लास्ट स्टेप पे भी हल्का सा बैठने लग जाते हैं। जैसे वो दौड़ते आएंगे, वो धीरे 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 बैठते जाएंगे फिर जंप करेंगे। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना है, हमें आना है और लास्ट मोमेंट पे बैठ के सिर्फ जंप करना है। यहाँ पे ऐसे देखो कि जैसे काफ़ी सारे एथलीट्स दौड़ते हुए आएंगे, फिर वो धीरे 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 बैठते जाएंगे फिर वो जंप करते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, हम पूरे लास्ट मोमेंट तक दौड़ते हुए आएंगे और सिर्फ एक स्टेप में नीचे बैठ के ऊपर जंप करना है। दोनों में अंतर है, तो ये एक कॉमन मिस्टेक है। अब कुछ ड्रिल्स आप कर सकते हो अपने पेनल्टीमेट स्टेप को इम्प्रूव करने के लिए, और वो मेजरली टेक ऑफ ड्रिल्स होगी। कुछ एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे 1 स्टेप फ्लाइट कर सकते हो आप, 2 स्टेप हॉप कर सकते हो, हर्डल्स के ऊपर से आप 1 स्टेप हॉप भी कर सकते हो। तो ये वो कुछ इंपॉर्टेंट ड्रिल्स हैं जो आपको अपना पेनल्टीमेट स्टेप इंप्रूव करने में हेल्प करेंगी। आई होप आपको इस वीडियो में अच्छे से समझ में आया होगा कि पेनल्टीमेट स्टेप क्या होता है, कैसे वो हमें हेल्प करेगा। अगर आपको स्टिल इसके बारे में कुछ और डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।